चौदाई और आप देख रहे हैं न्यूज 24 की खास पेशकश प्रगतिशील महाराष्ट्र। आज बात होगी महाराष्ट्र में 5 नए मेगा प्रोजेक्ट्स की। सरकारी सेवाओं को आसान, तेज और सुविधाजनक बनाने की महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद के संबंध में मुख्यमंत्री फडणवीस की अध्यक्षता में हुई बैठक की। महाराष्ट्र में निवेश को लेकर फडणवीस सरकार को मिली एक और कामयाबी की। सीएम ने कहां पर किया रोड टू स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2026 का उद्घाटन। नर्मदा नदी परियोजना को लेकर क्या निकला है समाधान, और राज्य माता गौ माता संवाद यात्रा समापन समारोह में क्या बोले सीएम फडणवीस। तो चलिए शुरू करते हैं आज का खास प्रगतिशील महाराष्ट्र। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में मुंबई स्थित विधान भवन में महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद के संबंध में उच्चाधिकारी समिति की बैठक हुई। इस बैठक में डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार भी मौजूद थी। इस दौरान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि यदि आवश्यकता पड़ी तो राज्य सरकार वरिष्ठ कानूनी विशेषज्ञों की नियुक्ति करेगी, ताकि कर्नाटक के साथ लंबे समय से लंबित सीमा विवाद की सुनवाई उच्चतम न्यायालय में जल्द शुरू हो सके। सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों के मराठी भाषी नागरिकों के वैध अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर स्तर पर प्रयास करेगी। भाषाई अल्पसंख्यक आयोग से संबंधित सभी जानकारी एकत्र कर महाराष्ट्र के सभी सांसदों को भेजी जाएगी, ताकि इस विषय को संसद में प्रभावी ढंग से उठाया जा सके। महाराष्ट्र में निवेश को लेकर फडणवीस सरकार को एक और बड़ी कामयाबी मिली है। इसे लेकर विधान भवन में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसके बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया है कि हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेज राज्य में करीब 1200 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इस निवेश के तहत जलगांव में जामनेर में ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट लगाया जाएगा। सरकार का कहना है कि इससे बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे, स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा और क्षेत्र के आर्थिक विकास को नई रफ्तार मिलेगी। मुख्यमंत्री फडणवीस ने मुंबई में आयोजित इंडिया राइजिंग रोड टू स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2026 कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि आज वैश्विक स्तर पर गेमिंग उद्योग ने संगीत और फिल्म उद्योग को पीछे छोड़ दिया है और मनोरंजन जगत का सबसे तेजी से बढ़ता क्षेत्र बन चुका है। भारत में लाखों गेमर्स और तेजी से बढ़ती गेमिंग इंडस्ट्री डिजिटल एंटरटेनमेंट के भविष्य को नई दिशा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र भारत का पहला राज्य है जिसने AVGC XR यानी एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स और एक्सटेंडेड रियलिटी नीति लागू की है। राज्य सरकार का लक्ष्य इस क्षेत्र में 50,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करना और 2 लाख से ज्यादा रोजगार के अवसर सृजित करना है। राज्य माता गौ माता संवाद यात्रा 2026 का समापन समारोह नागपुर में आयोजित किया गया, जिसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम में राज्य सरकार के मंत्रियों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी हिस्सा लिया। इस अवसर पर गौ सेवा आयोग के पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं को उनके समर्पण, सेवा और योगदान के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में गौ संवर्धन, सामाजिक जागरूकता और जन भागीदारी पर विशेष जोर दिया गया। मुख्यमंत्री फडणवीस ने इस अवसर पर यात्रा के उद्देश्यों और इससे जुड़े सामाजिक एवं सांस्कृतिक पहलुओं पर प्रकाश डाला। नर्मदा नदी परियोजना से जुड़े दशकों पुराने विवाद का आखिरकार समाधान हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र के बीच विस्थापन, भूमि मुआवजे और लंबित भुगतान को लेकर ऐतिहासिक समझौता हुआ है। इस बैठक के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि लंबे समय से लंबित अंतर्राज्यीय मुद्दे के समाधान के साथ महाराष्ट्र को नर्मदा परियोजना से 10 TMC यानी करीब 28,316 करोड़ लीटर पानी मिलेगा। इनमें से आधा पानी प्रस्तावित नर्मदा तापी डायवर्जन योजना से आएगा और शेष पानी मानसून के दौरान उकाई बांध से लिया जाएगा। देखिए, जो नर्मदा का प्रोजेक्ट हुआ, इस प्रोजेक्ट में कई डिस्प्यूट चल रहे थे, विशेष रूप से महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान। आज उसको हमने रिजॉल्व किया है। इसमें बहुत हम लोगों को लगता है कि एक अच्छी भूमिका माननीय गृह मंत्री जी ने और माननीय जल शक्ति मंत्री जी ने ली है, जिसके कारण जो हमारे ऊपर काफी बकाया निकाला हुआ था, अब वो भी सारा खत्म हुआ और केवल 27 करोड़ रुपए ये महाराष्ट्र को अपने हिस्से के उसमें देने हैं, जो पहले 2,000-3,000 करोड़ रुपए हमारे ऊपर बकाया निकाला गया था। आज के प्रगतिशील महाराष्ट्र में फिलहाल इतना ही। आगे फिर होगी मुलाकात, तब तक देखते रहिए न्यूज 24।